सोचिए, भारत में एक ऐसा मंदिर जहां कथा और हकीकत के बीच की लकीर कह सकते हैं मिट सी जाती है। एक ऐसी जगह जहां भगवान की मूर्ति में उनका असली दिल सचमुच मौजूद है। तो चलिए आज जगन्नाथपुरी मंदिर के उन्हीं रहस्यों की दुनिया में चलते हैं जिन्हें विज्ञान भी आज तक नहीं सुलझा पाया है। सबसे पहले एक सवाल, क्या ये मुमकिन है कि हजारों साल गुजरने के बाद भी किसी देवता का दिल आज भी धड़क रहा हो? सुनने में ये किसी कहानी जैसा लगता है ना? लेकिन पुरी के जगन्नाथ मंदिर के अंदर यही सबसे गहरा विश्वास है। और यकीन मानिए, ये तो उन अनगिनत रहस्यों में से सिर्फ पहला है जिन्हें हम आज जानने वाले हैं। तो इस मंदिर के रहस्यों को समझने की शुरुआत हम बाहर से ही करते हैं, जहां इसकी बनावट, इसका आर्किटेक्चर ही कुदरत के नियमों को चुनौती देता हुआ नजर आता है। अब देखिए, ये तो हम सब जानते हैं कि कोई भी झंडा उसी तरफ लहराता है जिस तरफ हवा चल रही हो, लेकिन जगन्नाथ मंदिर के शिखर पर जो झंडा लगा है वो हमेशा हवा से उल्टी दिशा में लहराता है। ये कैसे होता है, ये आज भी एक बहुत बड़ा रहस्य है। और हाँ, ये कोई मामूली झंडा भी नहीं है। हर शाम एक पुजारी इस विशाल मंदिर पर, वो भी उल्टा चढ़कर इसे बदलता है। और मान्यता यह है कि अगर ये एक दिन भी नहीं बदला गया तो मंदिर अगले 18 सालों के लिए बंद हो जाएगा। अंदाजा लगाइए, ये मंदिर कितना ऊंचा होगा। इसके मुख्य गुंबद की ऊंचाई है करीब 214 फीट। ये भारत के सबसे ऊंचे मंदिरों में से एक है। लेकिन इतनी विशाल ऊंचाई होने के बाद भी इस गुंबद की परछाई दिन के किसी भी समय जमीन पर पड़ती ही नहीं है। जी हां, कोई शैडो नहीं बनती। ये आर्किटेक्चर का एक ऐसा अजूबा है जिसे आज तक कोई समझ नहीं पाया। यहां की इंजीनियरिंग का एक और कमाल है शिखर पर लगा सुदर्शन चक्र। ये अष्टधातु से बना है और इसे पूरी शहर में आप कहीं से भी देख सकते हैं। पर सबसे अजीब बात यह है कि आप किसी भी कोने से इसे देखें, हमेशा ऐसा ही लगेगा कि चक्र का मुंह ठीक आपकी तरफ है। जैसे जैसे हम मंदिर के मेन गेट के करीब पहुंचते हैं ना, ये अजीब घटनाएं और भी बढ़ जाती हैं। ऐसा लगता है मानो यहां प्रकृति के नियम ही पलट गए हों। देखिए, साइंस का एक सीधा सा नियम है, दिन के समय हवा समुद्र से जमीन की तरफ चलती है। लेकिन पुरी में यह नियम उल्टा है। यहां दिन में हवा जमीन से समुद्र की तरफ चलती है ना अजीब? और सिर्फ हवा ही नहीं, मंदिर का जो मुख्य दरवाजा है, सिंह द्वार, उसके बाहर खड़े हों तो समुद्र की लहरों का शोर साफ सुनाई देता है। लेकिन जैसे ही एक कदम अंदर रखते हैं, वो आवाज पूरी तरह से गायब हो जाती है, बिल्कुल सन्नाटा। चलिए अब मंदिर के अंदर चलते हैं, इसकी रसोई में। ये जगह अपने आप में कई रहस्यों और ऐसी बातों का केंद्र है जिन पर यकीन करना मुश्किल हो जाता है। इसे दुनिया की सबसे बड़ी रसोई कहा जाता है। जरा सोचिए, 500 रसोइये और 300 सहायक हर रोज मिलकर भगवान का प्रसाद तैयार करते हैं। इसका स्केल मतलब अविश्वसनीय है। यहां जो प्रसाद बनता है उसे कहते हैं महाप्रसाद। और इसके साथ एक चमत्कार जुड़ा हुआ है। कहते हैं कि चाहे कुछ हजार लोग आएं या लाखों, ये प्रसाद कभी कम नहीं पड़ता। और कमाल की बात यह है कि जैसे ही मंदिर के दरवाजे बंद होते हैं, प्रसाद भी खत्म हो जाता है। एक दाना तक बर्बाद नहीं होता। पर जो सबसे ज्यादा हैरान कर देने वाली बात है, वो है यहां खाना पकाने का तरीका। सोचिए, 7 मिट्टी के बर्तन एक के ऊपर एक रखे हैं और नीचे एक ही लकड़ी की आग जल रही है। अब फिजिक्स के हिसाब से तो सबसे नीचे वाले बर्तन का खाना पहले पकना चाहिए, राइट? लेकिन यहां सब उल्टा है। सबसे ऊपर वाले बर्तन का खाना पहले पकता है और जो बर्तन आग के सबसे करीब है, यानी सबसे नीचे, उसका खाना सबसे आखिर में। और अब हम पहुंचते हैं इस मंदिर के सबसे गहरे, सबसे पवित्र और सबसे गोपनीय रहस्य पर। हर 12 साल में यहां एक रस्म होती है जिसे कहते हैं नवकलेवर। इसमें भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की पुरानी मूर्तियों को नई मूर्तियों से बदला जाता है। इस प्रक्रिया के दौरान पूरे शहर की बिजली बंद कर दी जाती है और एक गुप्त चीज, एक पदार्थ को पुरानी मूर्ति से निकालकर नई मूर्ति में डाला जाता है। ये काम एक चुने हुए पुजारी करते हैं, जिनकी आंखों पर पट्टी बंधी होती है। आसपास घना अंधेरा होता है ताकि कोई भी कुछ भी देख ना सके। इतनी गोपनीयता क्यों? क्योंकि ऐसी मान्यता है कि अगर कोई गलती से भी उस चीज को देख ले तो उसकी तुरंत मौत हो जाती है। तो आखिर ये रहस्यमयी चीज है क्या?
इसे कहते हैं ब्रह्म पदार्थ। और यही वो विश्वास है जो इस पूरी कहानी को जोड़ता है। माना जाता है कि ये भगवान कृष्ण का हृदय है, वो हृदय जो उनके देह त्यागने के बाद भी नष्ट नहीं हुआ था। और इस कहानी का सबसे शक्तिशाली पहलू यही है, ये माना जाता है कि वो दिल आज भी जीवित है, एक धड़कते हुए दिल की तरह उस लकड़ी की मूर्ति के अंदर मौजूद है। और शायद इसीलिए इस मंदिर को एक जीवित मंदिर कहा जाता है। तो ये सब हमें एक आखिरी सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है कि जगन्नाथपुरी में आस्था की सीमा कहाँ खत्म होती है और वो घटनाएं कहाँ से शुरू होती हैं जिन्हें विज्ञान आज तक नहीं समझा सका। शायद इसका जवाब उन्हीं दीवारों के भीतर कहीं छिपा है।